हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनाकार्डियम ओरिएंटल पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो मैंने एलिमिना होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस की थी। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और अगर आप इसके नोट चाहते हैं तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनाकार्डियम ओरिएंटल को। ठीक है, आप जब भी एग्जाम में लिखिए कॉमन नेम से स्टार्ट करिए। इसका कॉमन नेम होता है मार्किंग नट। इंट्रोडक्शन एग्जाम में लिखना होता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हम पेशेंट का फिजिकल मेकअप देखते हैं। तो इसमें पेशेंट का जो फेस होता है वो कैसा होता है, पेल होता है, ब्लू रिंग्स अराउंड आइज, और पेशेंट के आइज़ के अराउंड क्या होती है, ब्लू रिंग्स होती हैं। पेशेंट का टेम्परामेंट कैसा होता है इसमें, मतलब उनका बिहेवियर कैसा होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल होते हैं। स्लाइट कॉजेज मेक हिम एक्सेसिव एंग्री, मतलब ये कि नहीं छोटा सा रीजन में बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जनरल में हम दो चीज़ें देखते हैं, मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल। फ्रेंड्स, इसमें मेंटल जनरल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछा गया, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। सडन लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब ऐसे पेशेंट मेमोरी को सडनली लॉस करते हैं। एवरीथिंग सीम्स टू बी इन ए ड्रीम, इन्हें सब कुछ सपने में दिखाई देता है, मतलब ये कि ये इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी इंसिडेंट मॉर्निंग में इनके साथ रियलिटी में हुई है तो ये इस इवनिंग में सोचेंगे कि मेरे साथ ड्रीम में हुआ था। पेशेंट इज़ ग्रेटली ट्रबल्ड अबाउट हिज फॉरगेटफुलनेस, पेशेंट जो होते हैं अपने फॉरगेटफुलनेस यानी भूलने वाली बीमारी से बहुत ज़्यादा ट्रबल करते हैं। कन्फ्यूज्ड अनफिट फॉर बिजनेस से, ऐसे पेशेंट जो होते हैं कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है, और अनफिट रहते हैं बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर सारी चीज़ें मतलब ये कि कन्फ्यूज्ड हैं, भूल जा रहे हैं चीज़ों को, इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो इन अनफिट ही होंगे बिजनेस के लिए। इरेस्टिबल डिज़ायर टू कर्स एंड स्वेर, ऐसे पेशेंट को ना कर्स एंड स्वेर मतलब ये कि कस्में खाने की बहुत आदत रहती है, अभिशाप देने की, हर बात में अभिशाप देते रहते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एंड अदर, वो अपने में तो कॉन्फिडेंस कम देखते ही हैं, दूसरों में भी कॉन्फिडेंस कम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फील एज दो ही हैड टू व्हील्स, मतलब ये ऐसा फील करते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग टीवी सीरियल्स में देखते होंगे कि एक इंसान की दो आत्माएं निकल के आती हैं, एक उसे कमांड करती है, मतलब ये कहती है कि तुम काम करो ये वाला, और दूसरा उन्हें मना करती है। और ऐसे पेशेंट के साथ भी सेम यही होता है, मतलब ये कि इन्हें एक जो होती है काम करने के लिए कमांड करती है, हाँ तुम ये काम कर सकते हो, और दूसरा इन्हें फॉरबिड करती है, मना करती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे है कि व्हेन वॉकिंग इज एनेक्सिस एज समवन ईयर पर्सिंग हिम, जब ऐसे पेशेंट वॉक करते हैं ना तो हमेशा टेंशन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इनका कोई पीछा कर रहा है। हाइपोकॉन्ड्रिक विथ हेमोरॉइड्स एंड द कॉन्स्टिपेशन, हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब होता है कि किसी भी बीमारी को इमेजिन करना, भले वो बीमारी हो या ना हो। तो ऐसे पेशेंट इमेजिन करते हैं कि उन्हें क्या है, पाइल्स है, कॉन्स्टिपेशन है, रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं उनके साथ। स्ट्रेंस टेम्पर होता है, स्टेंस टेम्पर का मतलब ये कि ये सीरियस मैटर पे हंसते हैं और हंसने वाले मैटर पे सीरियस रहते हैं। सेंसेशन क्या होता है इनका, तो एज ऑफ हुप और बैंड अराउंड ए पार्ट ऑफ हेड, मतलब इन्हें ऐसा लगता है ना कि इनके हेड के अराउंड कोई टाइटली कोई बैंड बांधा हो, ठीक है ना। फिजिकल जनरल, मेंटल जनरल देख चुके हैं, फिजिकल जनरल पे आते हैं। फिजिकल जनरल में वीकनेस ऑफ ऑल द सेंसेज, मतलब सारे सेंसेज की इन्हें वीकनेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम पार्टिकुलरिस पे आते हैं। पार्टिकुलरिस में पहला है हेड, ठीक है। हेड में हम क्या देखते हैं, हेडक। हेडक कब आराम हो जाता है, सिर दर्द कब आराम होता है, जब ऐसे पेशेंट खाते पीते हैं या फिर सोते हैं, आराम करते हैं, तो उन्हें मतलब हेडक नहीं रहता है। और जैसे ये थोड़ा सा काम करेंगे या फिर नहीं खाए पिएंगे तो इनका हेडक बढ़ जाएगा, ठीक है। हेडक कैसा होता है, गैस्ट्रिक हेडक होता है या फिर नर्वस हेडक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जीआईटी। जीआईटी में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले जीआईटी में हम कैरेक्टर देखेंगे। कैरेक्टर में क्या है, गैस्ट्रिक हेडक ऑफ ए पर्सन हु लीड्स ए सेडेंट्री लाइफ, मतलब ये कि एनाकार्डियम ओरिएंटल के पेशेंट को गैस्ट्रिक हेडक होता है। और गैस्ट्रिक हेडक क्यों होता है, क्योंकि ये सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, बहुत ही ज़्यादा आलसी होते हैं ऐसे पेशेंट। सेडेंट्री लाइफ का मतलब आलसी होना। हु ईट एंड ड्रिंक्स इन हरी विथ चोकिंग सेंसेशन, ये बहुत जल्दी में खाते पीते हैं, ठीक है। इन एंड विथ चॉकिंग सेंसेशन इन द थ्रोट वाइल स्वेलिंग, और ये जब कुछ भी चीज़ खाते पीते हैं ना, मतलब गले से निगलते हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि वो गले में जाके फंस गया है, चॉक हो गया है। देर इज ऑल गुन सेंसेशन इन द स्टमक व्हेन इट इज एम्प्टी, और ये सारे सेंसेशन किस टाइम पे होते हैं, मतलब गैस्ट्रिक हेडेक किस टाइम पे होता है, जिस टाइम पे स्टमक होता है एम्प्टी होता है, ठीक है ना। मोडेलिटीज़ क्या होती है मैंने पिछली वीडियो में बताई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। एग्रीवेशन इन एम्प्टी स्टमक रिलीव्ड बाय ईटिंग, ठीक है। एग्रीवेशन इन एम्प्टी स्टमक का मतलब ये कि जब ये नहीं खाते पीते हैं, खाली पेट रहते हैं, तो
इनका गैस्ट्रिक हेडेक जो होता है, मतलब हेडेक बढ़ जाता है, और जैसे ये कुछ खा पी लेंगे वैसे ही आराम हो जाएगा। मतलब ये कि हेडेक से रिलेटेड है ये भी। अब नेक्स्ट पॉइंट है रेक्टम। रेक्टम में क्या है, वीकनेस ऑफ द रेक्टम विथ ग्रेट डिजायर फॉर स्टूल, द डिजायर पासिस अवे विदाउट इवैक्यूएशन। मतलब ये कि रेक्टम में क्या होती है ना, पैरेटिक कंडीशन आ जाती है, पैरालाइज वाली, और ये इन्हें स्टूल पास करने का बहुत ज़्यादा मन करता है, ग्रेट डिजायर फॉर स्टूल, लेकिन अचानक से डिजायर जो होती है चली जाती है विदाउट इवैक्यूएशन, बिना स्टूल पास किए ही। और देयर इज प्लग लाइक सेंसेशन इन द रेक्टम। अब जाहिर सी बात है कि अगर स्टूल नहीं पास करेंगे तो फिर प्लग लाइक तो सेंसेशन रेक्टम में रहेगा ही।